सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 जिसका एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब बात चल रही है ई काउंसलिंग की। वीडियो थोड़ा सा लेट जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। रिजल्ट आ चुका है और इस बार रिजल्ट आने के बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा लेवल का चेंजेस है। और ये चेंजेस आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब भी आपको देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इस कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों के सामने हर चीज एकदम क्लियर होगी। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि वीडियो पूरा देखते हैं तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे डैशबोर्ड नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप कॉल करेंगे तो हम आपको डेफिनेटली इसके बारे में हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग कि जो ये जो है होम पेज है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का लैंडिंग पेज है। इस पेज में आपको सबसे पहले तो डेट शो हो रही होगी, हो सकता है क्लियर ना दिखे आपको। ये 6 मार्च से लेकर के 13 मार्च यानी ये ड्यूरेशन है, यानी यस्टरडे यानी कल से इसकी ई काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 13 मार्च तक चलेगी। आप लोग इस ड्यूरेशन में ई काउंसलिंग कर सकते हैं। ई काउंसलिंग का मतलब इस बार आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पिछली बार स्कूल में जाकर के या हर एक स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के लिस्ट चेक करनी पड़ती थी, वो लिस्ट नहीं चेक करनी। आप सारे इंडिया के बच्चों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे बच्चों को ई काउंसलिंग प्रोसेस से ही एडमिशन दिया जाएगा। अब बात आती है बच्चों कि आपको डेट्स ध्यान रखनी है, और ये डेट्स जो है वो काउंसलिंग जो प्रोसेस में शेड्यूल है, पहले शेड्यूल देख लो आप लोग कि शेड्यूल में क्या है। 6 मार्च से लेके 13 मार्च तक, और 13 मार्च को रात को 11:55 तक आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्म भरे जाएंगे। सीट अलॉटमेंट अभी आया नहीं है, वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन अभी कोई डेट अनाउंस नहीं है, और ना ही मेडिकल के लिए। और जैसे जैसे ये रिजल्ट आगे चलते राउंड आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें आगे क्लियर होती रहेगी और ये डेट्स आपके लिए अनाउंस कर दी जाएगी। अब आपको ई काउंसलिंग करने के लिए पहले दो बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले तो नंबर ऑफ स्कूल्स कौन कौन से हैं और स्कूल्स में सीट्स कितनी है, तो इन चीजों को भी इन्होंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए। पहले देखिए स्कूल का इंफॉर्मेशन मैं ले लेता हूं कि कितनी भाई स्कूल्स हैं। तो देखिए स्कूल की इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ सीरियल नंबर है, स्कूल का नेम है, स्टेट है, टाइप है, स्कूल सेटअप है, वेबसाइट है और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आपको किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में यदि आपको लेना हो तो। देखिए ये स्कूल्स जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, फिर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, यानी ये सारे स्कूल्स के नेम है। और टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी है, देखिए सारी रेजिडेंशियल है, और ये एग्जिस्टिंग स्कूल टाइप का मतलब पुरानी सैनिक स्कूल्स है। और कितनी है, टोटल 33 सैनिक स्कूल्स है बच्चों। ये देखिए 33 स्कूल है वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं, और उसके बाद अप्रूव्ड सैनिक स्कूल यानी 34 से लेके 51 तक जो स्कूल्स हैं वो न्यूली अप्रूव्ड है। 33 के बारे में इंफॉर्मेशन हर एक के पास होगी, लेकिन 34 से आप लोग यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। स्कूल का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, न्यू अप्रूव्ड है, रेजिडेंशियल है। देखिए कुछ रेजिडेंशियल है, कुछ डे कम रेजिडेंशियल है, तो यानी थोड़े मोटे चेंजेस है इसके अंदर। इनकी वेबसाइट है और यहाँ पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो, यहाँ पे ईमेल करके भी आप इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो, इन स्कूल्स के बारे में जान सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड है इन स्कूल्स को चूज करने के लिए। क्लियर है। देखिए बच्चों अब बात आती है कि ठीक है ये स्कूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्कूल का सीट का जो मैट्रिक्स है इसको समझना है। देखिए दो क्लासें दिख रही है, क्लास 6 एंड क्लास 9। क्लास 6 में मेरी क्लिक करता हूं तो मेरे सामने स्कूल टाइप में दो ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल। लेकिन क्लास 9th में क्लिक करता हूं तो मेरे पास ओनली एक ही ऑप्शन रहता है, सैनिक स्कूल। इसका रीजन ये है कि जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है उसमें सिर्फ 6 क्लास के थ्रू ही एंट्री है, क्लास 9th में भी एंट्री नहीं देगी। दूसरी, क्लास 9th में गर्ल चाइल्ड को एंट्री नहीं मिलती, तो क्लास 6 के अंदर ही एंट्री मिलती है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है क्लास 6 के लिए कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको क्लास 6 में ही एडमिशन मिलता है, और दूसरी जो न्यू अप्रूव्ड 18 सैनिक स्कूल्स है उसके लिए क्लास 6 में ही आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसलिए क्लास 6 के अंदर ही आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। देखिए इसमें दो तरह के स्कूल हैं, एक तो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल्स। मैं सैनिक स्कूल पे क्लिक करता हूं और इसमें सर्च करता हूं भैया इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल कालीगिरी रेजिडेंशियल है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, क्लास 6 में, और बॉयज की बात कर रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की सीटों का एक्सप्लेन किया गया। बॉयज की बात करें तो होम स्टेट जो एससी हैं उसकी 6 सीटें हैं,
होम स्टेट एससी की 3 सीटें हैं, ओबीसी की 11 सीटें हैं, और अनरिजर्व्ड बोले तो जनरल कैटेगरी यानी इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनकी 15 सीटें हैं। होम स्टेट डिफेंस में 5 सीटें हैं, अदर स्टेट एससी में 3 सीटें हैं, अदर स्टेट एसटी में 2 सीटें हैं, ओबीसी में 5 सीटें हैं, अदर स्टेट रिजर्वेशन जो अनरिजर्व्ड है उनमें 7 सीट्स हैं, और अदर स्टेट डिफेंस में 3 है। टोटल सीटें कितनी है? 60 सीटें हैं जिसके लिए इस बार ई काउंसलिंग किया जाएगा। गर्ल चाइल्ड के लिए बात करें, देखिए हर एक कैटेगरी में ओनली एक सीट है, टोटल 10 सीटें हैं। और गर्ल चाइल्ड का तो रिजर्वेशन बहुत आसानी से है कि या तो मिनिमम 10 सीटें या मैक्सिमम क्या हो सकती है 10% सीट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल्स। कुछ स्कूल्स के अंदर सीटें ज्यादा भी आप देखेंगे तो देखिए गर्ल चाइल्ड का मैं देखूंगा आपको, अपन देखें यहाँ पे आगे तो देखिए गर्ल चाइल्ड का देखिए यहाँ पे 12 सीट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 108 सीट है, और 108 सीट है तो इसका 10% क्या होता है 11 पॉइंट समथिंग होता है, 11 सीटें होते हैं, इसलिए 12 सीटें कर रखी है उन्होंने, यानी मिनिमम 10 होना चाहिए, बाकी आप 10% कर सकते हैं गिवन जो भी स्कूल्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो ये आपको स्टेट देखिए यहाँ पे क्या 140 सीट्स हैं, तो यहाँ पे क्या 16 सीटें हैं, 139 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं, तो 16 सीट किसके? गर्ल्स के लिए। तो ये सारे की सारी स्कूल्स हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, और ये कौन सी हैं? ये 33 वो सैनिक स्कूल्स हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। अब बात करते हैं कि भाई न्यू सैनिक स्कूल्स के अंदर क्या पैटर्न है, उसमें सीट्स का क्या है क्राइटेरिया, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये स्कूल है द विकास स्कूल, डे कम रेजिडेंशियल है, तमिलनाडु के अंदर है, बॉयज और बॉयज के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग कैटेगरी दे रखी है उन्होंने। अब क्या देखियो 40% रूट एससी, 40% रूट में 0-0 कर रखा है, 40% रूट एसटी 0-0 कर रखा है, 40% ओबीसी 0-0 कर रखा है। उन्होंने बोला अनरिजर्व्ड है, यानी ये स्कूल्स में जो भी जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं ये स्कूल्स खुद डिसाइड कर रही है, ये नहीं चाहते कि यहाँ पे रिजर्वेशन लगे। इन्होंने बोला कि सारे के सारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है, जिसका भी ऑल इंडिया रैंक अच्छा होगा वो किसी भी कैटेगरी का होगा उसको सीट मिल जाएगी, यानी यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात को थोड़ा समझना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ एससी के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अनरिजर्व्ड का मतलब किसी का रिजर्वेशन नहीं है कोई भी कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। टोटल सीटें कितनी है? 66 और 7 सीटें गर्ल चाइल्ड के लिए। आगे 60% रूट के लिए अनरिजर्व्ड में 4, गर्ल्स के लिए 3, टोटल 17 प्लस 10 सीटें हैं। ये इस ढंग से आपको समझना है, और सारी जो स्कूल्स हैं उनको आप समझ सकते हो। देखिए इस स्कूल्स के अंदर जो है गुजरात के अंदर है ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, उसमें 250 सीटें हैं बॉयज के लिए, और गर्ल चाइल्ड के लिए 50 सीट्स है। और 40% रूट में 40% रूट था क्या? देखो बच्चों, मान लीजिए कोई स्कूल है ए, 40% रूट को थोड़ा समझना है कि एग्जैक्टली 40% रूट यदि आप नहीं समझते हैं तो कोई स्कूल मान लीजिए ए स्कूल है और उसके अंदर बोला गया था इसमें 100 सीट्स हैं, तो पहले बोला गया कि 40 और 60 का एक दो सीट वो बना दो कैटेगरी। 40% 60% पहले क्या लिया उन्होंने, बोला कि इस ए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देकर के वहां पे क्वालिफाई होकर के ये सीटें ले लेंगे, ठीक है। और 40% में क्या है, ऑल ओवर इंडिया के जो दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे या जो एग्जाम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर स्कूल को छोड़ करके, तो वो बच्चों के लिए 40% सीट्स थी। अब आप बोलेंगे सर ये तो बात आपकी सही है, हमें समझ आ गई, लेकिन ये रूल यहां पे क्यों फॉलो नहीं हुआ? यहां पे उन्होंने ये 40% में 66 सीटें डाली है और 60% में 4 डाली है। सर ये क्या हुआ? ये तो 40 और 60% नहीं दिख रहा। हाँ, एक्चुअली हो सकता है ऐसा कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड ना हो, उन्हें हो सकता है कि वहां पे सैनिक स्कूल वाले नए पैटर्न में एडमिशन नहीं लेना हो, तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उन्होंने नंबर ऑफ सीटें कम कर दी 40% रूट को एक्सीड कर दिया, इसको मिनिमम कर दिया। ऐसा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थोड़ा समझना है इसको बहुत ही आसानी से। तो जो बच्चे 40% रूट में है उनके लिए बहुत सारी देखो नंबर ऑफ सीटें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दबा के सीटें दी हुई है और सारी स्कूल्स की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं बच्चों। तो ये चीज़ें हो गई कि हाँ भाई ये कौन सी सैनिक स्कूल चूज करनी है, कौन सी डेट्स को ध्यान रखना है, और स्कूल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमें जानना है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है, एकदम अच्छे से हम जो चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना है,
2-3 बातें पहले बता दूं बच्चों। हर जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम कराते हैं, चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे मिलिट्री स्कूल है, चाहे RIMC है, चाहे नवोदय स्कूल है, या जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, उनके लिए आपका अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही से होना चाहिए, नंबर 1। और सही से होने के साथ साथ उनको आपको जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक चेंज नहीं करना होता। यदि ये दोनों चेंज कर लेते हैं और फिर आप लगातार कहीं सर्च कर रहे होते हैं हाउ टू क्रिएट पासवर्ड, हाउ टू चेंज पासवर्ड, हाउ टू ऑब्टेन पासवर्ड, यदि पासवर्ड भूल गया तो उन चीज़ों में आपकी हेल्प के लिए बहुत कम ऑप्शन बच जाते हैं। और हम जैसे लोग, हम जैसे टीचर या हम जैसे यूट्यूबर जो है, वो आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन रहती है कि आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज नहीं करना और आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज नहीं करनी। ये तो बात सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए भी, जो भी आपने कर दिया है और उसको चेंज कर लिया थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको चेंज नहीं करना था। 2 बातों का इनका ध्यान रखना, विशेष तौर से आगे भी फॉर्म भरे तब ध्यान रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के नहीं बताऊंगा, थोड़ा टाइमिंग कम है, डायरेक्ट मैं इस मेन चीज पे आऊंगा कि देखो ये क्या है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग है जो, उसका है एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ कि आप जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की पोर्टल पे गए, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया और लॉक कर दिया राउंड 1 के लिए, तो क्या होगा, राउंड 1 में या तो आपको सीट अलॉट होगी या सीट अलॉट नहीं होगी। सीट अलॉट नहीं हो, सीट अलॉट आपको नहीं हुई, तो आप पार्टिसिपेट करिए राउंड 2 के अंदर। आपके लिए ऑप्शन है कि पार्टिसिपेट करिए राउंड 2 के अंदर यदि सीट अलॉट नहीं होती है, नंबर 1 चीज। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो राउंड 1 में जब काउंसलिंग हो रही होगी तब वो ध्यान नहीं देंगे या उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, और राउंड 1 में किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा या किसी के बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बच्चा या पेरेंट्स मोटिवेट होकर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो उसके लिए भी रास्ता खोल रखा है कि हाँ, फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हो राउंड 2 में, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। बस आपको उसको एग्जिट नहीं करना। एग्जिट जो ऑप्शन आता है कि भैया आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेना, तो वो ऑप्शन क्लिक नहीं करना, बाकी तो ध्यान रखना है आपको। अब आपने क्या हुआ, जैसे ही आपको मिला कि सीट मिल गई आपको, आप जैसे ही बोलेंगे यस मुझे स्कूल चाहिए, मेरे इसके लिए स्कूल एकदम ओके है, तो भैया आप एक्सेप्ट कर लो उनके अप्रूवल को, फीस डॉक्यूमेंट जमा करा दो और मेडिकल टेस्ट दे दो और अपना थैला लेके चले जाओ, इसके अंदर हो गया आपका काउंसलिंग काम पूरा। आप बोलेंगे नहीं भाई, मुझे जो राउंड 1 में सीट मिला है, राउंड में जो स्कूल मिला है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर स्कूल, तो आप यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड करोगे और नॉट सेटिस्फाइड करते ही आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में घुस जाओगे। आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि भैया वेट करिए, जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा हम आपको सेकंड राउंड के लिए मौका दे देंगे। अब आ जाओ सेकंड राउंड में, आगे मान लीजिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और सेकंड राउंड में आए, और सेकंड राउंड में भी आपको 2 तरह से ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। सीट नहीं मिलेगी तो या तो आप वहां क्विट कर दो या फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाओ। और दूसरा, यदि सीट मिल गई, यस बोलोगे, आप स्कूल से सेटिस्फाइड हैं, जो आपको चाहिए तो मिल गई, तो फीस जमा कराओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, मेडिकल टेस्ट दो और जाओ। सीट आप सेटिस्फाई नहीं है तो कंसीडर हो जाएगा आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो ये पोर्टल है ये चाहेगा, जब तक एडमिशन पोर्टल है, एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल है, वो जब तक जाएगा, क्योंकि किसी भी स्कूल के अंदर इन्होंने ठान रखा है एक भी सीट खाली नहीं छोड़नी। तो आप लोग भी ठान लो कि एक भी राउंड को खाली नहीं छोड़ना। यदि आप वहां से क्वालिफाइड हैं तो आप लोगों को 100% हर राउंड ऑफ काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। क्या पता आपके मिनिमम मार्क्स से भी आप वहां पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए ही काउंसलिंग नहीं करते कि उनके नंबर बहुत कम लगते हैं, उन्हें लगता है एकदम पासिंग मार्क्स ही हैं, भैया क्या ही पार्टिसिपेट करना, हमसे तो आगे बहुत हैं, और ये सोचते हुए वो पीछे रह जाते हैं। हो सकता है उनका थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, जब तक चलेंगे किसी ना किसी राउंड में नंबर आ सकता है। तो एक पॉजिटिव होकर के लगातार आप हर राउंड ऑफ काउंसलिंग भागते लेते रहे ताकि आपका नंबर आ जाए। अब ये बात हमने समझ लिया पूरा का पूरा। अब क्या है कि सर करना कैसे, ये सारा काम करे कैसे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग जो है 2023, इसके होम में है, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, कहां पे,
रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक पे भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा, ये चीज़ों को समझते हुए चलना है, आपसे मांगेगा एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिए और वेरीफाई करिए। जैसे ये वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यदि आपका नंबर ये वेरीफाई हो जाता है, देखो यहाँ पे वेरीफाइड है, वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, मैसेज विल बी अपीयर्ड टू क्लिक ऑन, इस पे यस कर दो, आपने वेरीफाई कर लिया, ये हो गया यस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, उसके बाद ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा कि एक तो जो आपने ईमेल आईडी दी, यू विल रिसीव सेम ओटीपी, एक ओटीपी रिसीव होगा आपको मोबाइल नंबर पे और किस पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो आपका ईमेल आईडी एंटर करोगे यहाँ पे आप अपना जो नंबर है वो यहाँ पे आपने डाला है, वो जैसे ही इसके ऊपर, एक तो ओटीपी इसके ऊपर जाएगा, इस पे जाएगा, लेकिन दोनों सेम होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करना ओटीपी को और सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस आपका, दो चीजें कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे आपने ओटीपी वेरीफाई किया, अब आपसे बोलेगा कि सर पासवर्ड सेट कर लो। क्या सेट कर लो, अपना पासवर्ड सेट कर लो। अब पासवर्ड जनरली क्या होता है कि यदि कोई बैंक से रिलेटेड पासवर्ड है, बिजनेस रिलेटेड पासवर्ड है, या ऐसा सिक्योरिटी वाला पासवर्ड है तो बहुत कॉम्प्लिकेट बनाओ, इसको कॉम्प्लिकेट मत बनाना। सिंपल पासवर्ड बनाइए, इजी वे का पासवर्ड बनाइए जो आपको 100% याद रहे, और पासवर्ड को लिख के रख लो अपने मोबाइल फोन में, किसी को व्हाट्सअप करके रख लो, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, और 100% सेफ रखो, क्योंकि बाद में इसको वापस से गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस विशेष तौर से इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें कोई गलती ना करें बच्चों। ये काम होने के बाद देखिए साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है, और अब आपको क्या चलना है, अभी अपने को अगले यहाँ पे जैसे ये काम हो जाएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, भैया आपने साइन अप बहुत अच्छे से कर लिया है, और अब आप चले जाओ किसमें, ये काउंसलिंग वाले पार्ट के अंदर। यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्या है यूजर नेम, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वही आपका यूजर नेम है, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया, साइन अप कर दो और आप पहुंच जाएंगे इस पोर्टल के अंदर। जैसे ही साइन अप करेंगे आपको एक डिस्क्लेमर जो दिखेगा उसको एग्री करना ही पड़ेगा। कुछ बातें हैं, पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो भी एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की चीजें हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये कुछ आपसे प्रॉपर्टी नहीं लेने वाले, आप इसको यस कर दो बिना देखे ही। अब ये एक मौका देता है कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कर लो। नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रैंक, ये आपके मार्क्स, और ये जो क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑप्ट है कि आप किस वाली कैटेगरी के अंदर आते हो। आप सिर्फ सैनिक स्कूल वाली कैटेगरी में आते हो, सैनिक स्कूल प्लस 40%, सैनिक स्कूल प्लस 40 प्लस 60, सैनिक स्कूल प्लस 60, ओनली 40, तो ये सारी कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो, और आपका जेंडर, और ये आपका डोमिसाइल है। देखो ये दो चीजें आप चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, जेंडर और डोमिसाइल। हाँ, ऐसा इसलिए भी दिया गया है, जेंडर चेंज कर सकते हो बाय मिस्टेक हमने गलत भर दिया हो तो, और डोमिसाइल इसलिए कर सकते हो क्योंकि डोमिसाइल हो सकता है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो आपने अपने पेरेंट्स का लगाया हो, और हो सकता है कि आपने कहीं स्टेट चेंज कर लिया हो, तो अपने बच्चे के नाम से इसमें डोमिसाइल लगेगा। यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल लगेगा तो कैंडिडेट का डोमिसाइल अलग हो सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन चेंजेबल है, इनको चेंज किया जा सकता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें बच्चों। आगे चलते हैं, ये दोनों चेंज कर सकते हो। देखिए चेंज करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे ही आप चीजें कर लेते हैं तो अब ये आपसे फाइनल पूछ लेता है कि भाई देखो ये सारी से चेंज कर लिए, यदि कंफर्मेशन करते हो तो कंफर्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका, और यदि आपको फिर भी लगता है कि रुक के चेक करना चाहिए तो एडिट के अंदर जा सकते हो, और एडिट के अंदर जाकर के वापस इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, और डिक्लेरेशन को यस करना है हर बार आपको। ये बोलेगा जैसे कंफर्म करोगे आर यू एग्री, आप सही हैं तो ओके करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये करने के बाद आप ये काम हो जाएगा आपका। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपने कंफर्म कर दी। कंफर्म करने के बाद बच्चों अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगता है बच्चों। क्या है, आपके पास है ना बेसिकली 7 रास्ते हैं, 7 वेज यू हैव, बट ये बोलूंगा आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना उसी टाइम ये रास्ते, ये वेज आपके लिए प्रॉपर फिक्स हो चुके थे।
चार 7 रास्ते हैं, कौन से? ओनली सैनिक स्कूल, यानी कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने सिर्फ जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स थी उन्हीं को ऑप्ट किया था, नई सैनिक स्कूल के लिए उन्हें अप्लाई नहीं किया था। और ये क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो क्लास 6 के बच्चों के लिए क्या था कि ओनली सैनिक स्कूल वाले, तो ओनली जिन्होंने पहले सैनिक स्कूल कर रखा था तो वो 9 नए ऑप्शंस भर सकते हैं, यानी एक टोटल 10 सैनिक स्कूल चूज करने होते हैं अपने को, ओल्ड वाले। तो सर इसमें 9 ही क्यों भर रहे हैं? एक आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब भर दिया था, वही सैनिक स्कूल आपका वहां पे ऑटो मोड पे दिख जाएगा। 9 आपको उस लिस्ट में से चूज कर लेने कि 9 कौन सी सैनिक स्कूल्स हैं। जैसे हम लोग बीकानेर राजस्थान से, तो हो सकता है कि यहाँ के किसी बच्चे ने जब अडॉप्ट किया तो हो सकता है कि उसने किसी दूसरे स्टेट के सैनिक स्कूल को अदर स्टेट में जाकर के चूज कर लिया था, तो उसको सेकंड कौन सा चूज करना चाहिए? तो सेकंड बोलूंगा होम स्टेट चूज करना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो 8 है वो अपनी मर्जी से पूरा जो स्कूल का मैट्रिक्स है उसको देखिए कि किस सैनिक स्कूल में नंबर ऑफ सीटें ज्यादा है, कट ऑफ क्या रही थी। कट ऑफ वीडियो इस बार हमने नहीं बनाया, बट वीडियोस आप देख सकते हैं, यूट्यूब बहुत अच्छे से वीडियोस हैं, उनको देखते हुए कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स तो आ ही चुके हैं वैसे भी, तो उनको देखते हुए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं। 40% रूट आपने चूज नहीं किया, 60% रूट चूज नहीं किया। और ओल्ड सैनिक स्कूल्स के अंदर आपको जो न्यू सैनिक स्कूल्स है उसके अंदर तो आपको कहीं इसमें मिल ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। चॉइस फिलिंग ऑप्शंस हैं और सीक्वेंस। अब जैसे ये क्या सीक्वेंस है कि भाई आपने चॉइस फिल कर ली, अब आपको जो बोर्ड है वो आपको किस सीक्वेंस में सीटें अवेलेबल कराएगा। सबसे पहले देखेगा कि जो पुराने 33 सैनिक स्कूल्स हैं उसमें यदि कोई सीट मिल रही है तो पहले आपको वो देगा, उसके बाद 40% रूट में आपको सीटें देगा और उसके बाद 60% रूट में सीट देगा। तो ये तीनों एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में रह जाएगी, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? आगे चलते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि आपने रूट चूज किया था उस टाइम सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट, तो आपको 9 स्कूलें पुराने वाली और 5 स्कूलें नई वाली, 5 जो 18 नए सैनिक स्कूल्स हैं उसमें से 5 सैनिक स्कूल चूज करनी है आपको। प्रायोरिटी में नंबर 1 पे तो पुराने सैनिक स्कूल, जो 9 सैनिक स्कूल आपने चूज करी है, सॉरी 10 सैनिक स्कूल उसमें से देखा जाएगा, यहाँ आपको नहीं मिलेगी तो फिर ये 5 सैनिक स्कूल्स में दिया जाएगा। ये सिक्वेंस रहेगी, ये प्रायोरिटी रहेगी किस ढंग से आपको सैनिक स्कूल मिले। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? सैनिक स्कूल 40% 60%, ये भी एक ऑप्शन था जब फॉर्म भरा था। तो वो लोग क्या करेंगे, टोटल 15 सैनिक स्कूल चूज करेंगे, 9 पुराने वाले, 5 नए वाले और एक ये कौन सा है, जिस सैनिक स्कूल में आप पढ़ रहे हो। हाँ, ये 40% रूट क्या था? 40% रूट यही था कि यदि आप किसी स्कूल में पहले पढ़ रहे थे और इस बार आपको पता लगा कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वही स्कूल आगे जाकर के नई सैनिक स्कूल बनने वाला है, तो आप उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फिर ये रूट आपके लिए था। तो आप लोगों को चूज करना है, एक तो 9 पुराने वाले सैनिक स्कूल्स, 5 नए वाले सैनिक स्कूल्स और एक सैनिक स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं। टोटल 15 स्कूल्स आपको चूज करने हैं बच्चों। चौथा रूट क्या था? सैनिक स्कूल प्लस 60% रूट, यानी सैनिक स्कूल और 60% रूट। तो आपको पुराने वाले सैनिक स्कूल 9 और एक जो स्कूल पढ़ रहे हो वो वाला ऑटो चूज हो जाएगा। अगला रूट क्या था? 40% 60% दोनों, तो 5 सैनिक स्कूल नए वाले अप्रूव्ड हुए वो, और एक 60% का मतलब जिस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओनली 60% हो तो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वही था, ऑप्शन था ही नहीं। और ओनली 40% जो 5 नए जो 18 नए सैनिक स्कूल खुले हैं उनमें से कोई 5 को अडॉप्ट करना। बस इसको मेन समझना है और यहाँ पे गलती नहीं करनी, ठीक है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आएगा, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप जाएंगे चॉइस फिलिंग, या ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग में जाएंगे तो चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन खुलेगा। देखो सैनिक स्कूल 40% रूट 60% रूट, तो 40% रूट में एक सैनिक स्कूल, अरे सॉरी सैनिक स्कूल वाले जो रूट है उसके अंदर जो है वो एक सैनिक स्कूल पहले से दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तभी आपने चूज कर लिया था, एक सैनिक स्कूल भरा रहेगा, इसमें ये खाली रहेगी, ये खाली रहेगी। तो आपको यहां से क्या करना है, जो प्लस का मार्क है यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके अगले सैनिक स्कूल्स को चूज करने हैं। और ये पूरी स्टडी करने के बाद ही करना, जल्दबाजी मत करना, बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मेरे दोस्त का हो गया, मेरी बहन का हो गया, मेरे भाई का हो गया और मैं रह गया। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा स्टडी करिए आराम से। एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से देखिए और उसके बाद इसको कैटेगराइज मतलब उसको फिल करें बच्चों।
देखो उसके बाद 40% वाले लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे 9 सैनिक स्कूल चूज करने होते हैं यहाँ 5 और यहाँ पे 1। लेकिन आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओनली सैनिक स्कूल तो यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे। सैनिक स्कूल प्लस 40% दोनों फिल करना है, सैनिक 40-60 तीनों फिल करना है, सैनिक 60 इसमें करना है ना, और 60-40 दोनों तो यहाँ फिल करना है, ओनली 40 यहाँ फिल करना है, ओनली 60 यहाँ फिल करना है। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे चूज करते रहना है, मैंने आप बता चुका हूं आपको। मैं ऐसे सैनिक स्कूल्स आएंगे और बाद में आप इनको ऊपर नीचे सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू चेंज, है ना। फिल करने के बाद भी देखो एरो है ना, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इसने टोटल 10 सैनिक स्कूल्स हो चुके हैं, यहाँ 5 हो चुके हैं, यहाँ 1 हो चुके हैं, और जैसे ही हो गया चॉइस आर अनलॉक्ड सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुली आपने काम कर लिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, और ये एडिट हो गया। वंस चॉइस लॉक्ड कैन बी एडिट बिफोर डिक्लेयरिंग बाय द क्लिक एडिट चॉइस। ध्यान रखना कि इसको बहुत ही ध्यान से फुलफिल करें, अदरवाइज बाद में इसको बार बार चेंजेस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। और ये वाला पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि ई काउंसलिंग किस ढंग से करनी है और किस ढंग से चीज़ों को भरना है। और इसके बाद आपको ये जो अगला ऑप्शन है कैंडिडेट रिजल्ट, तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। आपको यहाँ तक का फॉर्म फिल करके रख देना है, और ये रखने के बाद आपको वेट करना है कि 13 मार्च को जब ई काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा किसको, बोर्ड को, जो बोर्ड इसमें पूरा काम कर पाए, और विद इन 1 और 2 वीक इसके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और 13 के अंदर यदि मैं 14 को ऐड करूं तो लगभग 25-26 मार्च को जो है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी स्टार्ट हो सकती है। और इसके दौरान कुछ नए अपडेट्स भी होते हैं तो भी आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे। और एक नया अपडेट कल 6 मार्च को आया कि जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनकी आंसर की दोबारा से रिवाइज होकर आई है, तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा टाइम उनको लगे। कई बच्चों के जो रैंक है वो थोड़ी चेंजेज हो चुकी है, क्योंकि उसमें जब रिजल्ट्स के अंदर कोई क्वेश्चन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, किसी क्वेश्चन को डिलीट किया गया, या किसी क्वेश्चन को एज ए बोनस दिया गया, तो कुछ चेंजेस इसमें में भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा ई काउंसलिंग में। फिर भी कोई दिक्कत रही हो, मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं करी है। जो चीज़ें आपकी काम की वो डिस्कस करी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी है। आपको लगता है कि उन बहुत सारी बातों के बारे में बात करनी चाहिए थी यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें मैं यहाँ पे मिस कर चुका हूँ। यदि आपको लगता है कि कुछ पूछना है आपको और आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी तरह के रिगार्डिंग सैनिक स्कूल के जो रिजल्ट्स को लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक कोई डाउट्स हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ हमारे डैशबोर्ड के जो नंबर है उसमें भी अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल्स हो सकता है रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस है, लगातार कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि नए हमारे बेचेस स्टार्ट हो चुके हैं सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, नवोदय स्कूल के, और RIMC का तो बहुत ही तगड़ा लोड हमारा चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ वॉइस नोट छोड़ना है या व्हाट्सएप छोड़ना है। आपको जो भी क्वेश्चन है टाइप करिए, वॉइस नोट छोड़िए, हमारी टीम आपको कोशिश करेंगे 24 आवर्स में एक ऑथेंटिफाइड आपको रिप्लाई मिलेगा, जिससे आप अगले स्टेप्स को लेने में बहुत ही आसानी रहेगी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।